हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट का अभी सबसे वर्स्ट टाइम चालू है। 2020 के बाद मार्केट का ये जो सेशन है, सबसे वीक वर्स्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, इंटायर मार्केट के लिए भी या फिर इंडिविजुअल कंपनीज के लिए भी। दोस्तों, इतना मेजर फॉल नहीं आया 2020 के बाद में। कल ये भी बोला था कि आज मार्केट अच्छा खासा गिर सकता है। लगभग 23,500 का लेवल टच कर सकता है, जो कि मार्केट ने आज टच किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस टाइप से एनालिसिस करते हैं, मैं किस लेवल का स्टडी करके आप सबके सामने सब प्रेजेंट करता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो बता रहा हूँ वो 100% सच ही हो, बट इसके पीछे बहुत सारा डेटा है, एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, जो मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारा प्रॉफिट गेन किया है। दोस्तों, अभी बात करते हैं रीजन क्या है मार्केट में फॉल होने का। रीजन, कुछ रीजन मैंने कल के वीडियो में बताए थे। आप कल का वीडियो देख लीजिए, किस टाइप से मैंने उसमें बताया था। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं तो ऊपर जो आई का बटन है वहां पे कल का वीडियो दिखेगा। आपको बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी डेली वीडियो के एनालिसिस को देखकर आपको। ओके। कल 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 5:30 बजे, कल 5:30 को सीपीआई कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स का डेटा सामने आया। एवरी मंथ को वो डेटा 12 तारीख को आता है। हर महीने की 12 तारीख को डेटा आता है। सीपीआई सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स का डेटा कल आया। 5:30 बजे वो डिक्लेयर करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से वो डिक्लेयर होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई का रेट, महंगाई का दर जो है वो बहुत बढ़ चुका है। दोस्तों, कल मैंने बताया था, बट अभी थोड़ा डिटेल में आपको इसमें और बताता हूँ। मैं आपको कल बताया था, आज और ज्यादा डिटेल में आपको बताता हूँ। जो महंगाई का जो रेट है, जो इन्फ्लेशन रेट है, या फिर उसको हम बोलते हैं सीपीआई कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, जो है वो बढ़ चुका है। दोस्तों, कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स अब वो गया है उसके लास्ट 1.5 साल के लेवल पे, मतलब 14 महीने का जो उसका लेवल है, लगभग 1.5 साल बोल सकते हैं, उस लेवल पे वो पहुंच चुका है। सीपीआई का जो वैल्यू है, कल 5:30 बजे डिक्लेयर हुआ है 6.14। 6.14, ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है। दोस्तों, मतलब महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। पिछले महीने का जो सितंबर मंथ का जो डेटा है, मतलब सितंबर मंथ का डेटा आया अक्टूबर में, अब अक्टूबर का डेटा आया नवंबर में। सितंबर में ये जो रेट था, इन्फ्लेशन रेट, ये लगभग 5.5% था। अक्टूबर में ये 6.6% के ऊपर गया है। दोस्तों, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है। तो जिसके चलते क्या हुआ, महंगाई का जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट पे हुआ है। दोस्तों, महंगाई बढ़ चुकी है। मार्केट के ऊपर कैसा है, इसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। महंगाई बढ़ चुकी है, मतलब लोगों की सामान खरीदने की कैपेसिटी जो है वो कम होगी या कम हो रही है। सीधा सिंपली उसका मीनिंग है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग सामान नहीं खरीदेंगे। और पिछले महीने जो सामान खरीदा था, वो सितंबर महीने के कंपैरिजन में वो महंगा खरीदा था। अभी महंगाई कंट्रोल लाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तो कुछ एक्शन लिया नहीं है। गवर्नमेंट जैसे ही महंगाई बढ़ती है, गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना पड़ता है। अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, गवर्नमेंट कम करती है रेपो रेट को। अब रेपो रेट कम करने के बारे में गवर्नमेंट, या फिर मैं आरबीआई बोलूंगा, आरबीआई को एक्शन लेना पड़ता है। तो आरबीआई की तरफ से कुछ एक्शन नहीं आया है रेपो रेट कम करने के लिए, और आरबीआई की तरफ से एक्शन नहीं आया है, रेपो रेट कम नहीं होगा, इसके चांसेस थोड़े बढ़ चुके हैं। इसलिए मार्केट पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट हुआ। रेपो रेट कम होगा तो लोगों की जेब में कुछ पैसा आएगा। लोगों को रेपो रेट कम होगा मतलब क्या, लोन थोड़ा सस्ता होगा। लोन थोड़ा सस्ता होगा तो लोगों को थोड़ा कम रेट पे लोन मिल सकता है। जो इंडस्ट्रीज है उसको कम रेट पे थोड़ा लोन मिलेगा, लोगों को मिलेगा, और जो इंडस्ट्री है उनको भी थोड़ा कम रेट पे लोन मिलेगा। अब इंडस्ट्री को कम रेट पे लोन मिला तो वो जो कुछ भी चीजें बनाती है वो थोड़ी सस्ते में बेचेगी। अब सस्ते में बेचेगी तो लोगों को भी थोड़ा सस्ते में मिलेगा, बराबर। सो रेपो रेट कम होने की जो प्रोबेबिलिटी है अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। इसके चलते मार्केट पे, बैंकिंग सेक्टर पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हुआ उसका। और आज बैंक निफ्टी बैंक ने लगभग 2% से भी ज्यादा बैंक निफ्टी में फॉल आया था इंट्राडे में, और क्लोज हुआ 2% निगेटिव पॉइंट के साथ में। 2% फॉल आया बैंक निफ्टी। बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये सबसे मेजर रीजन है आज का मार्केट में फॉल आने का। दूसरा रीजन एफआईएस का तो है ही है, जो पिछले महीने से चल रहा है। एफआईएस की जो सेलिंग है वो लगातार हो ही रही है, हो ही रही है। अब क्यों क्यों कर रहा है एफआईएस सेलिंग? जो अर्निंग्स है कंपनियों का, जो इंडिविजुअल कंपनियां हैं उनका जो अर्निंग रेट जो है, अर्निंग का जो रेशियो है, अर्निंग का जो अर्निंग जिसको बोलते हैं CAGR या फिर अर्निंग पर शेयर, वो बहुत कम हो चुका है दोस्तों कंपनियों का। कंपनी मान लो अगर पिछले सितंबर महीने कंपनी को अगर मान लो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अक्टूबर महीने में कंपनी को थोड़ा उससे ज्यादा होना चाहिए। सो ये जो अर्निंग पर शेयर, EPS बोलते हैं उसको, CAGR भी बोल सकते हैं। कंपनी का जो अर्निंग रेट है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसमें सभी कंपनियों का बहुत वीक है अर्निंग रेट। अब अर्निंग रेट वीक क्यों है, इसका भी रीजन मैं बताता हूँ, कल भी बताया था, आज और थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताता हूँ आपको। क्या हुआ है, मार्केट में बहुत सारा पैसा आ चुका है कोविड के बाद। कोरोना के बाद शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है। मार्केट में ज्यादा पैसा आने के बाद क्या हुआ है, कंपनियों को बहुत पैसा मिला है, हर कंपनी को पैसा मिला है। अब कल मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया था, आज भी मैं आपको गाड़ी का एग्जांपल देता, जैसे मारुति के स्टॉक में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मारुति के शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब मारुति का मैनेजमेंट के पास बहुत सारा पैसा आया। अब मारुति की कैपेसिटी अगर एक दिन में 500 गाड़ियां बनाने की है, मारुति की कैपेसिटी 500 गाड़ियां बनाने की है, और मारुति के पास पैसे आ चुके हैं, तो मारुति क्या कर सकती है, कैपेसिटी उसकी बढ़ाएगी, गाड़ियां बनाने की कैपेसिटी जो है कैपेसिटी बढ़ाएगी। लेकिन मारुति को कस्टमर नहीं मिलेंगे गाड़ी लेने वाले। अब यही है EPS, मतलब कंपनी के पास पैसा तो आ चुका है, कंपनियां प्रोडक्शन भी कर रही है, लेकिन माल कोई खरीद नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन, वो पहले से बढ़ता आ रहा है। इसके चलते क्या हुआ है, एफआईएस को ये समझ में आ चुका है कि भाई इंडिया में भी फिलहाल जो कंपनियों का जो ग्रोथ है, कंपनियों का जो अर्निंग है वो कम हो चुका है। हमारे कंपनी के पास तो पैसा है, लेकिन कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही, कंपनी का बिजनेस डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते एफआईएस मार्केट से धड़ाम से पैसा निकाल रहे हैं और चीन में डाल रहे हैं। चीन में डाल रहे हैं, चीन का जो मार्केट है, कल मैंने बताया था, जो जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स का इंडेक्स जो है, उसमें उस इंडेक्स में चीन अपने ऊपर चला गया है। कल के वीडियो में बताया है, उसको देखिए, अब वो बातें रिपीट नहीं होगा, वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चीन जो है वो टॉप में आ चुका है, अपनी इंडिया से थोड़ा आगे गया है। सो इन जो एफआईज है, इंडिया से पूरा पैसा निकाल के चीन के मार्केट में भी फिलहाल डाल रहे हैं, और करेक्शन जो है मार्केट में और थोड़ा और आ सकता है, और भी मार्केट में थोड़ा फॉल आने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये सब फॉल जो है मार्केट का इमीडिएटली रुक जाएगा। मार्केट में जून महीने से जो, जब नई जब नवंबर सॉरी जून महीने में नया गवर्नमेंट बना, मोदी सर जब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, तो जून महीने से लेके अगस्त सितंबर तक मार्केट में बहुत हायर हाइज बने, मार्केट ने बहुत ही अच्छी रैली दी। लेकिन वो रैली टिक नहीं पा रही है दोस्तों। गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है बहुत वर्स्ट होता जा रहा है। सब लोग पैसा निकाल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर का बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन हो चुका है, ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, इसलिए एफआई वहां से पैसा निकाल रहे हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज्यादा पिट रहा है फिलहाल, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। सब लोग रोजी रोटी के चक्कर में लगे, अभी नए खरीदने के चक्कर में बहुत कम लगे हैं, और ये इसके चलते मार्केट पे निगेटिव इम्पैक्ट, इस सब चीज का सबका इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट पे। और जो यूएस में और एक रीजन है, यूएस में जो ट्रम्प गवर्नमेंट बना है, यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट बनी है, उनको उनकी जो पॉलिसी है अदर कंट्रीज को लेके अभी तक वो क्लियर नहीं है। वो कुछ उनके देश में आने जाने के लिए बहुत सारी चीजों पे पैसा लगाने वाले हैं। अब उन्होंने वो क्लियर नहीं किया है कि कौन सी कंट्रीज पे वो पैसा कितना लगाएंगे। इसके चलते सेलर्स जो है, जो एफआईएस है, वो थोड़े भी पैनिक सिचुएशन में है। एफआईएस का नाम इसलिए हमेशा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में डालते हैं। सो वो लोग पैनिक सिचुएशन में है, जो पैसा भी डाला हुआ है उसको निकाल रहे हैं, बाद में देख लेंगे क्या कर सकते हैं। सो फिलहाल कल भी मार्केट थोड़ा इंडिकेशन दे तो रहा है निगेटिव रहने के लिए। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ऑब्वियसली ये हो चुका है। कल भी निफ्टी का एक्सपायरी है, कल भी थोड़ी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट में थोड़ा एक और निगेटिव फॉल आ सकता है, एक निगेटिव साइड मार्केट में फॉल आ सकता है। और और एक रीजन सामने आया है, जो महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। महाराष्ट्र का जो कंट्रीब्यूशन है
जो अपने देश का जो जीडीपी है उसमें महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, और सेंट्रल का बहुत ज्यादा पैसा महाराष्ट्र में एंगेज है। महाराष्ट्र में एंगेज है मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के महाराष्ट्र में चालू है। अगर करंट गवर्नमेंट वहां पे नहीं आती है, अभी स्टेट में और सेंट्रल में दोनों जगह पे एक ही गवर्नमेंट है, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बदलती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा हो सकता है। सो ये एक इलेक्शन फेज है, ये भी एक रीजन है मार्केट में फॉल होने की वजह से। सो ये जो रैली है एटलीस्ट 20 नवंबर तक ऐसे ही रह सकती है मार्केट, या फिर निगेटिव रहेगा। अगर निगेटिव नहीं रहा तो एटलीस्ट रेंज में तो रहेगा ही रहेगा मार्केट 20-21 तारीख तक। जब तक इलेक्शन का व्यू क्लियर नहीं होता है तब तक तो ऐसा लगभग रहेगा ही रहेगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है पक्का हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।